हेलो दोस्तों, मैं राकेश शर्मा स्वागत करता हूं मेरा यूट्यूब चैनल शर्मा इलेक्ट्रिकल पे। दोस्तों, क्या आपके घर पे भी बिजली जाती है और बिजली जाने के तुरंत आप अपना जनरेटर चालू करते हैं और दौड़ के जाते हैं अपने चेंज ओवर स्विच को ऑपरेट उठाने के लिए। तो दोस्तों, अब इस परेशानी से मैं हमेशा के लिए छुटकारा लेके आया हूँ, एक ऑटोमेटिक चेंज ओवर स्विच। ये इतना आसान है कि आप अपने घर मेरा वीडियो देख के ईजिली बना सकते हैं। कहीं भी कोई बच्चा भी इस वीडियो को देख के बना सकता है। चलिए मैं आपको लेकर चलता हूँ डायरेक्ट वीडियो की तरफ कि किस तरह आप एक ऑटोमेटिक चेंज ओवर स्विच बना सकते हैं अपने घर के लिए। वीडियो चालू करने से पहले 1 मिनट दीजिए मुझे। अगर आपने अभी तक मेरे इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल बटन का दबा दीजिए ताकि मेरे आने वाली हर एक वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँच सके। तो चलिए अब हम वीडियो को चालू करते हैं। तो दोस्तों, एक ऑटोमेटिक चेंज ओवर स्विच बनाने के लिए आपको इस तरह एक कॉन्टैक्टर का ज़रूरत होगा। देखिए, ये सीमेंस कंपनी का है, एयर ब्रेक ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर रिले। दोस्तों, ये 230 वोल्ट पे 10 एम्पियर पे वर्क करेगा, 240 वोल्ट हुआ तो 10 एम्पियर पे वर्क करेगा, 415 वोल्ट हुआ तो 5.2 एम्पियर तक ये लोड लेके वर्क करेगा। इस तरह आगे की रेटिंग आप देख सकते हैं। तो हमेशा अपने घर के लोड के हिसाब से ही आप कॉन्टैक्टर का यूज़ कर लें। ठीक है, अगर आपके घर में 10 एम्पियर लोड है तो कम से कम आपको 15 या 20 एम्पियर का कॉन्टैक्टर रिले यूज़ करना पड़ेगा। चलिए मैं आपको अब इसको दिखाता हूँ एक एक करके। तो दोस्तों, इसके वन कई सारे टर्मिनल है, आप देख सकते हैं। इधर एक एनो है, फिर एक एनसी है, फिर एक एनसी है और फिर एक एनो है। इसी तरह सेम नीचे भी है। और इसके कॉइल को पिकअप करने के लिए 2 टर्मिनल है। इधर A1 है, देख सकते हैं, और इधर A2 है। चलिए दोस्तों, इस कॉन्टैक्टर की मैं आपको एक ड्राइंग के थ्रू इसकी थ्योरी समझा देता हूँ कि किस तरह ये इसका कनेक्शन होगा और किस तरह ये वर्क करेगा। चलिए, तो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले आपको देख सकते हैं, आपको पहले कॉइल का A1 टर्मिनल बना लेना है। सपोज़ ये A1 टर्मिनल हो गया कॉइल का, और आपको ये 13 नंबर एनो हो गया और 21 नंबर एनसी हो गया, वापस 31 नंबर एनसी हो गया और 43 नंबर एनओ हो गया। दोस्तों, ये नंबर सिर्फ आपको टर्मिनल के आइडेंटिफाई करने के लिए है, आप कुछ और ना समझे। और सेम इधर भी यही आ जाएगा, 13 एनओ, 21 एनसी, 31 एनसी और 43 एनओ, और वापस इधर एक कॉइल का A2 टर्मिनल आ जाएगा। चलिए, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, जो मेन लाइन आ रही है 220 वोल्ट, यानी ट्रांसफार्मर से जो डिस्ट्रीब्यूशन से आ रही है 220 वोल्ट, उसको आपको सीधा लाके एनसी पे कनेक्ट कर देना है। ये हो गया 240 वोल्ट एसी। तो दोस्तों, अभी तो आपने 240 वोल्ट को एनसी में डाल दिया, जो कि हमारे ट्रांसफार्मर के थ्रू आ रही है। अब आपको क्या करना है, यहाँ एनओ और एनसी टर्मिनल को शॉर्ट कर देना है और वापस ये 31 और 43 नंबर के एनओ एनसी को शॉर्ट करके 2 लीड निकाल लेना है। तो दोस्तों, इस कंडीशन में क्या होगा, ये दोनों कॉन्टैक्ट एनसी है, तो जब तक आपका रिले का कॉइल पिकअप नहीं होगा तब तक ये अपना नॉर्मली क्लोज रहेगा सर्किट। तो जैसे ही आपने 240 वोल्ट इसको इन किया और ये इधर से होके इधर आपको आउट करके आपके घर के लोड को ऑपरेट कर देगा। ठीक है, आइए अब हम आपको समझाते हैं कि किस तरह जनरेटर का वर्क करेगा इसके ऊपर। तो जनरेटर के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, इधर A1 टर्मिनल को NO के साथ शॉर्ट कर देना है। ठीक है, और A2 टर्मिनल को देखिए इस NO के साथ शॉर्ट कर देना है। शॉर्ट करते ही आपको क्या करना है, जो जनरेटर का 2 तार आएगा, यानी जनरेटर का 220 वोल्ट, एक लेके आपको फेज़ इसमें डाल देना है A1 के टर्मिनल पे, और दूसरा न्यूट्रल आपको A2 के टर्मिनल पे दे देना है, और जनरेटर का सप्लाई आपको दे देना है।
तो दोस्तों इस तरह जनरेटर का सप्लाई देते के साथ क्या होगा, जैसे ही आपने जनरेटर आपने चालू किया तो वो अपना सप्लाई पहले तो A1 और A2 टर्मिनल को देगा, जिससे इसका कॉइल जो कॉइल रहता है वो पिकअप होने के कारण ये जो कॉन्ट्रैक्टर का एनो कॉन्टैक्ट है ये एनो से बदल के NC हो जाएगा, और जो NC था वो बदल के NO हो जाएगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जो आपका ट्रांसफार्मर के थ्रू 220 वोल्ट आ रहा था उसका सप्लाई बंद हो जाएगा, क्योंकि NC से NO हो जाएगा, और जो NO था वो NC होके आपके घर के लोड को जनरेटर से ऑपरेट कर देगा। तो दोस्तों ये था इसका सिंपल ड्राइंग। चलिए मैं आपको अब प्रैक्टिकल करके डायरेक्ट उसमें दिखाता हूँ कि ये किस तरह ऑपरेट करेगा। दोस्तों इसी तरह आपको 2 NO-NC का कॉन्टैक्ट में शॉर्ट करके डाल देना है। दोस्तों हमेशा ध्यान रखें कि आप कोई भी कॉन्टैक्ट ऐड करते हैं तो उसको प्रॉपर तरीके से टाइट रखें, क्योंकि इलेक्ट्रिकल में कहा जाता है लूज कनेक्शन का जगह नहीं रहता है। तो दोस्तों ये तो हो गया हमारा लोड एंड का कनेक्शन हमने कर दिया। अब हमारी बारी है जनरेटर और 220 वोल्ट AC का कनेक्शन करना। चलिए उसके लिए हम 220 वोल्ट AC का कनेक्शन करते हैं। दोस्तों हमारे पास अभी जनरेटर अवेलेबल नहीं है, तो उसके बदले हमने अभी इन्वर्टर का यूज़ किया है। तो ये हमारा जो है 220 वोल्ट AC करंट है, और ये जो है हमारा 220 वोल्ट इन्वर्टर का कनेक्शन है। चलिए मैं आपको अब दिखाता हूँ आगे आपको क्या करना है। तो ये 220 वोल्ट का जो AC कनेक्शन है आपको सीधे क्या करना है, इसके दोस्तों 2 NC टर्मिनल पे आपको दे देना है। चलिए मैं फटाफट दे देता हूँ। दोस्तों ये हो गया हमारा NC का 220 वोल्ट पे NC में मैं कनेक्शन कर दिया हूँ। अब बारी है हमारी जनरेटर की। तो जनरेटर के लिए मैं ये एक तार का इस्तेमाल कर लेता हूँ। अब इसको हमको क्या करना है, सीधा लेके एक वायर NO पे डाल देना है। अब फेस न्यूट्रल कहीं भी डाल सकते हैं, दाएं बाएं कोई इससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दोस्तों ध्यान रखें अगर आपने राइट साइड में फेस का इस्तेमाल किया है तो जनरेटर का भी राइट साइड ही फेस डाल के रखें। इसके क्या आपके घर का लोड का प्रॉब्लम नहीं होगा। ये मैंने जनरेटर का भी 2 कर दिया है। दोस्तों अब हमको चाहिए कि इसी 2 NO से उठा के इस कॉन्टैक्टर के जो कॉइल है उसमें पिकअप करने के लिए 2 वायर हम डाल देते हैं। चलिए फटाफट मैं आपको डाल के दिखाता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने जो जनरेटर का 2 लीड है इसका एक करके A1 में शॉर्ट कर दिया है, और दूसरा इधर से लेके A2 कॉइल में शॉर्ट कर दिया है। चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह ये वर्क करेगा। सबसे पहले मैं 220 वोल्ट AC को कनेक्ट करता हूँ। देखिए जैसे मैंने 220 वोल्ट AC को डाला, हमारा लैंप जल रहा है। ठीक है दोस्तों, अब ठीक उसी तरह अगर इन केस आपका लाइट कट गया और आप तुरंत जनरेटर चालू किए तो उस कंडीशन में आपको किस तरह ऑपरेट करना है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारा इन्वर्टर का हो गया, ये इन्वर्टर में मैं डाल देता हूँ, और अब डालने के साथ ही मैं ठीक 220 वोल्ट AC को निकालता हूँ, और जो हमारा 220 वोल्ट जनरेटर का सप्लाई होगा और उसको मैं ऑन करता हूँ। ये देखिए देख सकते हैं कॉन्टैक्टर। और उस कंडीशन में अगर आपका जनरेटर चालू है और उस कंडीशन में अगर लाइन आ भी जाता है तो उससे आपको कोई दिक्कत कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। देखिए ये हमारा 220 वोल्ट का AC सप्लाई है, मैं इसको आपको डाल के दिखाता हूँ। देखिए जिस कंडीशन में आपका जनरेटर आप बंद कीजिएगा तो ऑटोमेटिक वो आपका घर के लोड को डायरेक्ट AC से कनेक्ट कर दीजिएगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये मैंने जनरेटर की सप्लाई बंद कर दिया। देखिए हमारा कोई डिस्टर्बेंस नहीं आया। तुरंत जैसे जनरेटर का सप्लाई कटा AC के सप्लाई से चलने लगा, और जैसे ही AC का सप्लाई कटा और आपने जनरेटर चालू किया तो ये ऑटोमेटिक लाइन से चालू कर देगा, यानी जनरेटर से चालू कर देगा।
तो दोस्तों यही है इसका सर्किट का डायग्राम। आप एसी को बंद कीजिए और जनरेटर को चालू कीजिए तो ऑटोमेटिक ये चेंज ओवर स्विच कर देगा, देख सकते हैं।